Hello, my dear students. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. So let's take a very positive action to move into the next topic. And the next topic of our discussion is decision making का go-to statement. So मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. एंड इस सेशन में प्योरली बात करेंगे अनकंडीशनल ब्रांचिंग के ऊपर. एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग इज अचीव्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट. नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अनकंडीशनल ब्रांचिंग, ऐसा ब्रांच है जो किसी भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं, आपको वो लेना ही पड़ेगा. इट इज कंपल्सरी एस्पेक्ट. सो नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट गो टू स्टेटमेंट, पहले इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, फिर उसके यूसेज के बारे में बात करेंगे. So let's see first the general format of using go-to statement. So let us see now how we can use this go-to. पहले इसका general format देखते हैं. For example, we have some code lines over here, and इसके बाद मैंने use कर लिया go-to statement followed by I must use a label over here. So ये label क्या है? Followed by obviously semicolon. ये अपना regular practice है to end any C and C++ programming statement, right? So this label is any valid identifier. Any valid identifier. And we know that what are identifiers? These are the lexical tokens used for identification purpose. So any valid identifier can be a label, right? अभी इस go-to के बाद भी कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. एंड आई वांट दैट यहां पे आने के बाद कंट्रोल डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के ऊपर जाए, राइट? तो उसके पहले मैं ये लेबल मेंशन करूंगा. एंड जब प्रोग्रामिंग में मुझे लेबल देना है तो मुझे लेबल लिखना है फॉलोड बाय कोलन. तो अभी एग्जीक्यूशन ध्यान से देखना है. व्हेन इट कम्स ओवर हियर एंड एज इट इज अनकंडीशनल ब्रांचिंग, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, इट हैज टू टेक द ब्रांच, उसको वहां पे जाना ही पड़ेगा. सो यहां से कंट्रोल आएगा लेबल की तरफ एंड लेबल के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल विल गो अहेड. तो इन दिस केस गो टू स्टेटमेंट के बाद एंड लेबल के पहले इन दोनों के बीच में जो स्टेटमेंट्स आएंगे दोज कोड्स आर अनरीचेबल कोड. ये वार्निंग जरूर दिखाई देगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको रन करेंगे, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज लाइक यहां पे इस गो टू स्टेटमेंट के बाद प्रोग्रामिंग में आगे जाके मैंने ये लेबल लिखा. इट्स नॉट द केस दैट एवरी टाइम यू हैव टू डू लाइक दिस. आप इस गो टू स्टेटमेंट के पहले भी कुछ लेबल लिख सकते हो ताकि इफ यू वांट टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम दिस प्लेस बैक इनटू योर कोड, और आगे लिख सकते हो इफ यू वांट टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम दिस प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हम लोग जब आगे उसका लेबल लिखते हैं एंड वहां पे जंप करना चाहते हैं, वहां पे ब्रांच करना चाहते हैं, तो वी कॉल दिस एज फॉरवर्ड रेफरेंसिंग. एंड अगर पीछे लिखते हैं कोड में गो टू के पहले तो उसको कहते हैं हम लोग बैकवर्ड रेफरेंसिंग. दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसको अनकंडीशनल ब्रांचिंग में लेके जा सकते हैं, राइट? ओके, नाउ गो टू स्टेटमेंट यूज कहां पे होगा? दिस पर्टिकुलर यूनिट के केस स्टडी में हम लोग एक मेनू ड्रिवन कैलकुलेटर बनाने वाले हैं. वहां पे गो टू का बढ़िया यूज मैं करके दिखाने वाला हूं, राइट? एंड वन मोर एस्पेक्ट, इसी यूनिट का नेक्स्ट जो सेक्शन है लूपिंग वाला, जहां पे नेस्टेड लूप्स करके कॉन्सेप्ट देखने वाला है, उसमें हम लोग जरूर यूज करेंगे इस गो टू स्टेटमेंट को. एंड दिस आर द वेरी टू वेल नोन एरिया जहां पे हम लोग गो टू को यूज कर सकते हैं. वन इज इन मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड अनदर वन इज in nested loops. So let's see into the code how we can use this go to statement, and are we be able to see such kind of warning in the code. So ये अपना switch का statement था, right? Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखता हूं printf and I'm saying start of main, ऐसा मैंने कुछ प्रिंट कर दिया. एंड इसके बाद मैं कह रहा हूं गो टू व्हाट नेक्स्ट. यहां पे नेक्स्ट इज माय लेवल विच इज फॉलोड बाय व्हाट गो टू, राइट? तो अभी मुझे लेबल देना है, कहां पे जाना है. सो आई एम जस्ट गिविंग द लेबल टू, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं
प्रिंट एफ एंड यहां पे कर रहा हूं एंड ऑफ मेन, राइट? ओके, एंड जस्ट इसके पहले मैंने ये लेबल दे दिया नेक्स्ट फॉलोड बाय कोलन। ये ध्यान से देखना है लेबल को कैसे देते हैं, राइट? वी आर टाइपिंग द लेबल का आइडेंटिफायर फॉलोड बाय कोलन, राइट? ओके, तो चेक करते हैं, यहाँ पे सेव करेंगे कोड एंड कंपाइलर को पूछेंगे। कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड, नो एरर, बट देयर इज वन वार्निंग लेड बाय द कंपाइलर। एंड कंपाइलर क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है अनरीचेबल कोड। क्यों? इस स्विच में आप जा ही नहीं पाओगे, ये कह रहा है, बिकॉज इस स्विच के पहले आपने मुझे बोला है गो टू व्हाट, नेक्स्ट, राइट? तो एज दिस इज अनकंडीशनल ब्रांचिंग, मुझे नेक्स्ट को जाना है, तो ये स्विच में मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए ये स्विच क्या है, अनरीचेबल कोड है, राइट? वार्निंग होते हुए भी हम लोग कोड को रन कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग द कोड टू चेक आउट व्हाट इज एग्जीक्यूशन। एंड यहाँ पे देखो वो स्टार्ट ऑफ मेन में गया, वहां से नेक्स्ट में गया जहां पे था एंड ऑफ मेन। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर बाय यूजिंग द डीबगिंग हियर। सो प्लीज ऑब्जर्व, अभी हाइलाइटर किस में है, मेन में है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, यहां पे स्टार्ट ऑफ मेन एग्जीक्यूट हुआ एंड तुरंत में कहां पे आया, एंड ऑफ मेन में आया, बिकॉज गो टू इज व्हाट, नेक्स्ट। तो स्विच में मैं गया ही नहीं, इसलिए स्विच इज व्हाट, अनरीचेबल कोड। सो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं गो टू। एग्जैक्ट गो टू का जो यूसेज है वो हम लोग इस यूनिट के केस स्टडी में मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन रन करने वाले हैं, वहां पे जरूर देखने वाले हैं। एज वेल एज आगे का एक टॉपिक है जहां पे नेस्टेड लूप्स को स्टडी करने वाले हैं। उस नेस्टेड लूप के केस में भी गो टू का एक एप्लीकेशन है, एक यूज है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश माई डिस्कशन अबाउट गो टू एट दिस प्लेस, बिकॉज इट जस्ट आई मेंशन हाउ टू यूज इट। उसके एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग दो बार, दो जगह पे। वन इज इन नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट एंड अदर वन इज इन मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इसको एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। सो यहाँ पे आई विल गो विद so in decision making, conditional decision making, unconditional decision making, and we have seen if else के four forms, conditional operators, उनके differences, then बहुत बढ़िया statement that is switch statement and what, go to statement. Now let's see कि decision making के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड को स्टडी किया। So पहला था if, next one is else. नेक्स्ट जो टॉपिक देखा दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, इट डज नॉट हैव एनी ऑफ द कीवर्ड, राइट? सो उसके बाद स्विच देखा, स्विच में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, चलो याद करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज स्विच, द नेक्स्ट वन इज केस, नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट, एंड देन फॉल थ्रू को ब्रेक करने के लिए वी यूज व्हाट, ब्रेक स्टेटमेंट, राइट? आफ्टर दैट इन अनकंडीशनल ब्रांचिंग we have studied the keyword as go to. So कुल मिला के अगर देखते हैं तो 7 keywords are there into the decision making. Now let's take a quick review about what are the different keywords that we have finished out of the entire list of keyword in data declaration and decision making. So let's move into the detailed list of all the keywords to check out like what we have finished till this point. सो थोड़ा अपने मेमोरी पे जोर देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिकॉल कि डेटा डिक्लेरेशन में कौन कौन से कीवर्ड स्टडी किए एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग के तो अभी हम लोगों ने देख लिए साथ, पर शुरू करते हैं डेटा डिक्लेरेशंस के साथ, राइट? ओके, जो भी कीवर्ड हम लोगों ने खत्म किए हैं उनको सर्कल करते जाएंगे, राइट? सबसे पहला कीवर्ड हम लोगों ने स्टडी किया दैट वाज कैर, राइट? नेक्स्ट टू दैट इंटीजर के 3 कौन कौन से, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ढूंढो इनको। हाँ, सो दिस इज व्हाट, इसको इधर रखते हैं। सो दिस इज शॉर्ट, देन वी हैव इंटीजर, देन वी हैव लॉन्ग, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट फ्लोट के 3, सो वी हैव फ्लोट एज वेल एज डबल एंड लॉन्ग डबल, यहाँ पे कवर हो रहा है लॉन्ग डबल, राइट? फिर हम लोगों ने देखा कि डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइंड वे एज वेल एज अनसाइंड वे। सो
signed is the keyword that we study as well as unsigned is the keyword that we study, right? Okay, उसके बाद हर डेटा टाइप के साइज को डिस्प्ले करने के लिए वी हैव सीन साइज ऑफ, एंड साइज ऑफ हम लोगों ने ऑपरेटर के लिस्ट में भी देख लिया इन यूनिट नंबर 2. सो साइज ऑफ, हाँ यहाँ पे साइज ऑफ. ओके, then after that we studied storage classes about the variables, more about variables के टाइप में, right? and वहां पे 4 storage classes देखे. one is auto storage class, next one is register storage class, next one is extern, and the next one is static. and उसके बाद वेरिएबल के साथ यूज होने वाले और 2 कीवर्ड स्टडी किए. one is constant, right? okay, that is what? const. and the next one we studied is what? volatile, right? तो इतने सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने खत्म किए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डेटा डिक्लेरेशन. एंड अभी डिसीजन मेकिंग में अभी के साथ याद आ रहे होंगे. सो तुरंत लेट अस से इफ का कंपेनियन एल्स, राइट? ओके, उसके बाद व्हाट इज इट? स्विच. हाँ, स्विच के अंदर व्हाट इज इट? केस. एंड देन वी हैव व्हाट? डिफॉल्ट. एंड इसको ब्रेक करने के लिए वी डू हैव ब्रेक स्टेटमेंट. Why there is a need to take the recap of these keywords? Because I wanted to show you like how important the topic is. Total data declaration and decision making में ही कितने कीवर्ड खत्म हुए हैं ये अभी हमको काउंट करना है, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 keywords out of 32 keywords are finished within data declaration as well as decision making only. So you can guess the importance of this particular entity, right? Okay. One more we left, and that is what? Unconditional branching. That is go to, and यहाँ पे 22 keywords. Right. So 22 keywords out of 32 we have discussed in this entire course till what? Decision making only. इतना बढ़िया entities है data declaration as well as decision making. तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में मिलेंगे और एक फ्लो कंट्रोल का टॉपिक के साथ जिसके बिना प्रोग्रामिंग अधूरा है, एंड दैट एंटिटी इज लूप्स इन प्रोग्रामिंग. तो ये सेशन को यहाँ पे रोकते हैं. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.